आज भी हमारी कंट्री में जब हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत लोगों की जो आईब्रोज हैं वो खड़ी हो जाती हैं, उनके दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। और इसलिए आज भी इंडिया की एक लार्ज जो पॉपुलेशन है वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी आते हैं क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है, तो विदाउट नोइंग उनके दिमाग में एक ये परसेप्शन घुस चुकी है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं वो खराब होते हैं। जबकि मैक्सिमम जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोडक्ट्स वो रिकमेंड करते हैं, दे आर द मोस्ट पैथेटिक प्रोडक्ट्स जो आप एक्चुअली हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, और वो उनके पीछे क्लियरली मेंशन होता है। ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों को ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये परसेप्शन है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स हार्मफुल हैं, वो एक्स करते हैं, वाई कर देते हैं, ये सारी परसेप्शन भी उन्हीं कंपनीज ने फैलाई हुई है या उन्हीं लोगों ने फैलाई हुई है जिनका उन थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट से प्रॉफिट मोटिव है। लेकिन इस प्रॉफिट मोटिव के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो परसेप्शन है, गलत नॉलेज है, इंफॉर्मेशन ही है, फैली हुई है। आज भी हमारी फैमिली में, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, जैसे हमने बताया, बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स भी कहते हैं कि आपको सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। कुछ हद तक वो सही भी हैं, लेकिन वो जो रीजन है वो रीजन प्रोटीन सप्लीमेंट ना लेने के ऊपर नहीं है, वो रीजन है इज मोर टू डू विद बेसिकली क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। अब मैं आपको बताऊंगा 5 मेजर रीजंस जिसकी वजह से इंडियंस आज भी स्केयर्ड हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से या रिकमेंड करने से। सबसे पहला रीजन आता है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं इंडिया में वो काफी लेट आए हैं, काफी न्यू हैं इंडिया में। जब हम बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, स्पेशली नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं उनका यूज की, यानी नॉन स्पोर्ट्समैन जो लोग हैं, तो ये जो फिनोमेना है ये काफी लेट शुरू हुआ है। अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो इन शॉर्ट में आपको बताता हूं, शायद 100 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, जब यूजिन सैंडो, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग भी कहा गया है, उन्होंने जो फर्स्ट अपनी कोकोआ ड्रिंक लॉन्च करी थी, प्रोटीन कोकोआ ड्रिंक, तो दैट इज सपोज टू बी द फर्स्ट एवर प्रोटीन सप्लीमेंट। उसके बाद 1930s में यूजिन शिफ, इन्होंने जो वे प्रोटीन था उसकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट किया था। और शिफ जो थे वो वे प्रोटीन आइसोलेट को एक्सट्रैक्ट करते थे, जनरली ड्रग स्टोर्स में बेचते थे। लेकिन जो वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट रियली फेमस होने शुरू हुए वो हुए 1950s से, जब एक बॉडी बिल्डर और साइंटिस्ट अर्विन जॉनसन, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके रियो ब्लेयर कर लिया था, उन्होंने सबसे पहले जो आइसोलेट वे प्रोटीन था वो बनाया 1950s में। और ये जो प्रोटीन था ये बेसिकली मिल्क प्रोटीन और एग प्रोटीन का एक मिक्सचर था या ब्लेंड था। ये तो रही बात जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की इन्वेंशन की थी, इंट्रोडक्शन की थी वर्ल्ड ओवर। लेकिन इंडिया में आते आते काफी डिकेड्स लग गए, क्योंकि उस समय में हम काफी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और बिकॉज इंडिया एक क्लोज्ड मार्केट थी तो काफी डिकेड्स तक इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इंडिया में आ नहीं सकते थे। ये तो लेट जब लिबरलाइजेशन हुआ पोस्ट 90s में, तब ये जो है अर्ली 90s में हुआ, तब ये स्टार्ट हुआ कि मैक्सिमम जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में इजीली आने लगे, और उसी समय जो ये वे प्रोटीन्स थे ये इंडिया में आने लगे। और मुझे याद है बिकॉज 90s में आई वॉज इनटू एथलेटिक्स वगैरह, मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करता था, तो मुझे पता है कि जब उस समय ये सप्लीमेंट्स आए थे तो पहले तो ये बहुत रेयर होते थे, बहुत ही रेयर, और इन्हें पता नहीं क्या चीज समझा जाता था, क्योंकि किसी को इसके पीछे रियलिटी नहीं पता थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई स्टडीज नहीं थी, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्हें कोई मैजिक चीज समझा जाता था। उनको लगता था, लोगों को, स्पेशली इंडियंस को, कि भाई यही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से वो स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इंटरनेशनल एथलीट जो है वो उन्हें बीट कर देते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स आए तो उस समय बहुत लिमिटेड कंपनीज इंडिया में फर्स्ट टाइम आई, वीडर, ऑन, ये 2-4 कंपनीज थी जो इस टाइम इनिशियली आना शुरू हुई। धीरे धीरे मार्केट ओपन अप होने लगी, लेकिन जब तक ये इंफॉर्मेशन जो कॉमन लोग हैं उनको ढंग से समझ में आए, उनको इसकी पूरी नॉलेज मिले, उसमें अभी भी बहुत टाइम है। इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद, चाहे वो मैं हूं या काफ़ी और लोग हैं जिन्होंने इसको वीडियोस बनाई हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, लोग इससे कन्विंस नहीं होना चाहते, क्योंकि लोगों को कन्विंस होने में टाइम लगता है। लोग 100% रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको चेंज पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, उनके अनकॉन्शियस में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इतनी घुसा दी गई है कि उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो अनदर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्हें भी आज तक समझ नहीं आया कि ये प्रोटीन्स हैं क्या। एंड सरप्राइजिंगली जो आज भी हमारे बॉक्सेस हैं उनके ऊपर यही लिखा जाता है कि नॉट टू बी कंज्यूम बाय चिल्ड्रन और विमेन और एल्डरली, ये सारी जो वार्निंग्स हैं लिखी जाती है। अगर आप वहां पे ऑर्गेनाइजेशन से पूछे भैया क्यों लिख रहे हैं आप, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका आंसर ये जनरली होता है कि भाई क्योंकि हमारे को अभी तक इसकी रेगुलेशन ही नहीं है इस कंट्री में, तो ये हम इसलिए डाल देते हैं ताकि भैया कुछ हो जाए तो हमारी गलती नहीं हो। लेकिन वर्ल्ड ओवर जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एल्डरली हैं, जो लोग मेडिकली बहुत सिक हैं, उनको ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स हाईली रिकमेंड करे जाते हैं, क्योंकि जो इनके बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से, इनकी एब्जॉर्प्शन की वजह से और बहुत सारे और बेनिफिट्स की वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो सेकंड मेन प्रॉब्लम आती है वो आता है हमारे जो कंट्री में लोगों का स्टबर्न माइंडसेट। हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, स्पेशली ये जो 40s 50s की एज में और उनसे बड़े हैं, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत स्टबर्न होता है, और यही प्रॉब्लम आती है, वो आती है समवेयर जो बिल्कुल यंगस्टर्स होते हैं, जिनको आप अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं उन्हें गलत इंफॉर्मेशन देके। वे प्रोटीन या हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट जब तक इंडिया में नहीं आए थे तब तक
जो मैक्सिमम प्रोटीन ब्रांड्स थे इंडिया में, वो सारे के सारे जो ये चीप ड्रिंक्स मार्केट में मिल रही हैं, जिनके ऐड आते रहते हैं मार्केट में, उन्होंने डोमिनेट किया। और फॉल्स और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू, गलत मार्केटिंग के थ्रू, बहुत सारी स्कीम्स और ऑफर के थ्रू, और उन्हीं सेलिब्रिटीज के थ्रू या उन एक्टर एक्ट्रेसेस के थ्रू जिनके कोई एथिक्स नहीं होते, उनको एड्स में लेकर इन्होंने अपनी मार्केट को पहले ही कैप्चर कर लिया है। और प्लस जो कॉस्ट इशू आता है, जैसे जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट है, अगर मार्केट में वो एक्स प्राइस पे बिक रहा है, तो उससे 10 गुना लो कॉस्ट पे जो थर्ड ग्रेड क्वालिटी का सो कॉल्ड सप्लीमेंट है, ये रिटेल स्टोर्स पे बिक रहा होता है, जिसकी असलियत जो है, जब उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स है, कोई नॉर्मल इंसान भी पढ़ ले उसे समझ में आ जाएगी। लेकिन दिमाग में इतनी ज़्यादा जो है, इन्होंने उसको उनके कॉन्शियस में घुस चुके हैं कि उनके लिए ये बिलीव करना कि नहीं भाई, हम तो इतने सालों से बेवकूफ़ बन रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो कंपनीज होती हैं, ये बहुत पैसा खर्च करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं एडवर्टाइजिंग में, फॉल्स एडवर्टाइजिंग में, ताकि आप लोग कन्विंस होते रहें। हर रोज़ मल्टीपल इनके एड्स आते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, प्रिंट मीडिया हो, कहीं पर भी इनके चारों तरफ एड्स दिखते हैं, जिनमें सारे फेक और फॉल्स क्लेम इन्होंने करे होते हैं कि ये पीने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये पीने से ऐसा हो जाएगा, इससे आप ग्रो हो जाएंगे। आप देखेंगे एड्स में आते हैं जो कोई किसी चॉकलेट ड्रिंक का ऐड आ रहा है, जिसमें सडनली एक बच्चा जो है वो इतनी हाइट थी और ऊपर कर सडनली उसने वो ड्रिंक पी और वो हाइट में लंबा हो गया। ये सारे जो झूठ है, ये पता नहीं कब से फैलाया जा रहा है। और ना तो जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कंपनी के लोग, और ना जो सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेस इन्हें प्रमोट करते हैं, वो खुद कभी इन ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं। उन्हें पता है कि वो कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, और इस कंट्री में लोगों को बेवकूफ़ बनाना बच्चों का खेल है। क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा एसेट क्या है इस कंट्री का? पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या कम समझदार लोग हैं, उन्हें चुटकियों में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और धीरे धीरे जब वो बेवकूफ़ बन जाएंगे, तो विद लॉट ऑफ मार्केटिंग, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सिर्फ टेक्निक जो है वो चेंज करनी होती है। कितनी बार इन प्रोडक्ट्स को ओपनली एक्सपोज करा जा चुका है, और कितनी बार लोगों ने समझाया है कि चाहे वो बच्चे हो, एल्डरली हो, या फैमिली में कोई भी हो, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही थर्ड ग्रेड और हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये किस कंट्री में किस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। जो थर्ड मेजर पॉइंट आता है वो आता है नॉलेज। आज भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेके जो नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। मल्टीपल क्लियर स्टडीज जो हैं, वर्ल्ड ओवर टॉप रिसर्च स्टडीज सारे जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी है और क्लियरली प्रूव कर चुकी हैं कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हाई क्वालिटी वे प्रोटीन या डिफरेंट प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही नहीं बल्कि मल्टीपल मेडिकल केसेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, HIV, कैंसर्स, आर्थराइटिस और ऐसे बहुत सारे केसेस में फिनोमिनली हेल्पफुल है। चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे वो इन्फेंट्स हो, टीनेजर्स हो, चाहे वो मिडिल एज मेन हो, वुमेन हो, चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, नॉन स्पोर्ट्समैन हो, हर एक के केस में स्टडीज़ ने बहुत क्लियरली प्रूव करा गया है कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर वो हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए अच्छी नहीं, मैसिवली बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो नॉलेज है ये है लिमिटेड, क्योंकि इन्हें स्प्रेड करने वाले सोर्सेज लिमिटेड है, और मैक्सिमम जो स्प्रेड करने वाले सोर्सेज हैं वो हैं उन फेक इन्फॉर्मेशन को, जहां से उन्हें प्रॉफिट आ रहा है। जैसे ये थर्ड ग्रेड चॉकलेट ड्रिंक्स या जो बच्चों की ड्रिंक्स जो मार्केट में प्रमोट करी जाती, जिनके आप एड्स देखते हैं, लोग ये लेने को तैयार हैं क्योंकि लोग फॉल्स एडवर्टाइजिंग से इजीली कन्विंस हो जाते हैं रादर देन नॉलेज से। रिमेंबर वन थिंग, इग्नोरेंस के साथ ईगो आती है। इसलिए एजुकेशन और नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइंड को ओपन अप कर देता है। जब आपका माइंड क्लोज होता है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको नॉलेज नहीं होती, तो आप ऑटोमेटिकली एक इन्फ्लेटेड ईगो पाल लेते हैं कि भाई मुझे सब पता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। और ये तब तक होता है जब तक उनके सामने जो है रियल ट्रूथ नहीं आ जाती और उनकी फिर ईगो क्रैश होती है, और वो इस ईगो को क्रैश होने नहीं देना चाहते। इसलिए वो कभी बिलीव ही नहीं करना चाहते कि भाई सामने जो है हमारे ट्रूथ है और उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये उसी जो ऑस्ट्रिच होता है ना, जो मिट्टी में अपना सर दबा लेता है, अगर उसके सामने कोई डेंजर आता है, ये सोच के कि भाई मैं तो उसे देखने, तो शायद वो भी मुझे नहीं देख रहा। तो ये एग्जैक्टली वही फिनोमिना है। जो चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है इन सप्लीमेंट्स को लेके वो बहुत मिसिंग है। और यहाँ पर मैं जो लोग हैं या जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से, स्पेशली जो मीडिया में ये जो इंसिडेंट्स हैं ये हाईलाइट होते हैं, क्योंकि मीडिया आग में घी डालने का काम करती है, तो वो इन चीज़ों को और हाईलाइट करती है। कहीं पर फेक सप्लीमेंट्स पकड़े जा रहे हैं, किसी को नकली सप्लीमेंट बेच दिया जिससे उसकी हेल्थ खराब हो गई, किसी को स्टेरॉइड्स डाल के सप्लीमेंट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है, किसी को ओवर प्राइस सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं। तो ये सारी और ऐसी बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस की वजह से जो ट्रस्ट फैक्टर था, जो थोड़ा बहुत भी बिल्ड होना था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है ओवर द डिकेड्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर चेक्स एंड कंट्रोल जो फूड प्रोडक्शन और क्वालिटी में होता है। इंडिया और बहुत सारी ऐसी एशियन कंट्रीज हैं जो फेमस हो चुकी हैं कि इन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को अब बहुत सोच समझ के यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ के जो चेक्स हैं, यहाँ के जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिंजेंट नहीं है। और मैक्सिमम आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर जो न्यूज़ आती है वो इन्हीं कंट्रीज से आती है।
इसीलिए एक तो पहले ही नॉलेज नहीं थी, लोग डाउट करते थे, ऊपर से इन सारी न्यूज़ की वजह से जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट फैक्टर था वो भी जो है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी इंसान को कन्विंस करना कि आप जो ले रहे हैं वो खराब है, लेकिन ये हाई क्वालिटी चीज़ है, इसे यूज़ करिए। और पांचवा जो मेजर पॉइंट आता है या रीज़न आता है जिसकी वजह से इंडियंस आज भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदने से डरते हैं, वो है मीडिया और डॉक्टर्स। जैसे मैंने बताया, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग द पेरेंट्स कि भाई ये जो प्रोटीन्स होते हैं या जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनको इस तरह से हाई क्वालिटी आपको यूज़ करना चाहिए, इसके ये बेनिफिट्स हैं, वो बिल्कुल उल्टी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसमें दोनों चीज़ें आती है, इसमें लैक ऑफ नॉलेज तो आती है इनके पार्ट पर, एक और प्रॉब्लम आती है वो है मैसिव प्रॉफिट मोटिव। ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स की वजह से जो डॉक्टर्स और मीडिया होते हैं वो इन चीज़ों को और हाईलाइट करते हैं, और वो खुद भी स्पेशली डॉक्टर डर जाते हैं कि क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करें। अगर उनको पता है कि करना चाहिए लेकिन उन्हें ये नहीं पता सोर्स क्या है, तो वे जनरली वो मना कर देते हैं। एक और रीज़न ये आता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया में ओवरबर्डन्ड है, उनके पास अपना ही पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, अपनी ही उनकी जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं या जो नॉर्मल पेशेंट्स हो गए या जो उनके बाकी प्रोसीजर्स होते हैं उनकी मेडिकल लाइन में, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो ओवरबर्डन्ड होते हैं। उसकी वजह से वो और किसी फील्ड में स्टडी कर नहीं पाते। सप्लीमेंटेशन साइंस एक डिफरेंट स्टडी है जिसकी रिसर्च पेपर्स और स्टडीज क्लियरली अवेलेबल हैं और वो ओपन सोर्स में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक सप्लीमेंट के पास जाके उसके बारे में रिसर्च करें। कुछ लोग हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट में ये चीज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने बताया था, कुछ हिडन मोटिव्स भी आते हैं। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो ये हिडन मोटिव्स क्लियरली हमारे सामने विजिबल हैं, क्योंकि फार्मा कंपनीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, और जितने स्कैम्स फार्मा इंडस्ट्री में शायद किसी इंडस्ट्री में नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने की, उन्हें प्रिस्क्राइब करने की कमीशंस मिलती हैं। इनके ऑलरेडी टाइप्स होते हैं कि अगर हमें मल्टीविटामिन रिकमेंड करना है तो इस ब्रांड का करना है, अगर हमें कोई प्रोटीन या कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना है वो इस ब्रांड का करना है, इररिस्पेक्टिव कि इससे बेटर प्रोडक्ट है या नहीं, या इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं। ऑल्सो बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने ही ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है कि इन प्रोडक्ट्स को ढंग से रेगुलेट करे, इनके पीछे कोई ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस करे। इसलिए मेडिकल कम्युनिटी भी कहती है जब तक ये डाउट चल रहा है इसे चलने दो, हम उसी से प्रॉफिट कमाएंगे जो हमें कमीशंस देगा। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसको मैं रीइंट्रोड्यूस करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो मीडिया होती है ना, वो एक कंसेप्ट पे काम करती है, उसे हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस। हमारा जो माइंड होता है वो एवोल्यूशन से ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसलिए मैक्सिमम जो आप मीडिया में जो न्यूज़ देखेंगे वो सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ होती है। कहाँ पे बम फट गया, कहाँ पे लड़ाई हो गई, कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे मर्डर हो गया, कहाँ पे रेप हो गया। आप हमेशा ये सुनेंगे कि किसी एक्टर एक्ट्रेसेस में दोनों में डिवोर्स हो गया, लेकिन आप ये बहुत ही रेयर सुनेंगे कि भाई कोई जो कपल है वो बहुत ब्यूटीफुली रह रहा है 50 साल से, क्योंकि ये उनकी न्यूज़ को देखना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी बायस। इसलिए वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, या किसी प्रोफेशनल को बुलाकर वो ये नहीं बताएंगे अपने चैनल्स के ऊपर, देखिए ये प्रोफेशनल है, इन्होंने रिसर्च करी, इन्हें नॉलेज है, ये आपको बताएंगे रियल बेनिफिट्स क्या हैं। रैदर वो खुश हैं इस चीज़ में कि भाई किसी चीज़ को जो है नेगेटिवली उसे कैसे प्रेजेंट करा जाए। तो अगर एक न्यूज़ कभी निकल के आती है कि कहीं पर फेक सप्लीमेंट पकड़ा गया, किसी को हार्म हो गया, तो वो उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि पूरी जो ये इंडस्ट्री है यही ऐसी है। तो ये जो 5 थे ये मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से आज भी इंडिया में मैक्सिमम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से डरते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस पे मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, मल्टीपल सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई हैं, चाहे वे पे, केसीन पे, सोय प्रोटीन पे या नॉर्मल प्रोटीन के ऊपर। आप वो चेक करिए, आपको पता लगेगा कि कैसे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, अगर वो हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं तो कैसे वो सप्लीमेंट्स आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छे ही नहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।